दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े अभिनेता, टीवी प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, थिएटर निर्माता दिलीप राज की डेथ 47 इयर्स के थे। ये माना जाता है नॉन स्मोकर थे, वजन भी ज़्यादा नहीं था और फिज़िकल एक्टिविटी भी करते थे, पर सडनली उनकी हार्ट अटैक हुई और 13 मई को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पर वो लोग सर्वाइव नहीं करवा पाए। अपोलो हॉस्पिटल बेंगलुरु में उनकी डेथ हुई और पूरे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक खामोशी सा आ गया कि ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों, 47 इयर्स के एज में आजकल 40 से 50 दशक के अंदर बहुत सारे हेल्दी लोगों की हार्ट अटैक हुई है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं इसका क्या क्या कारण हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में आज के दिन में 1/3 डेथ्स हार्ट से हो रहा है और वो कोई भी एज देख नहीं रहा है। पर 40 से 50, 30 से 40 इनमें बहुत सारे ज़्यादा लोगों के हार्ट अटैक होने से हर के मन में एक आतंक सा आ गया कि कल मेरी चांस तो नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए हार्ट अटैक का कारण है 100% ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरीज 3 होती है, एलएडी, आरसीए, एलसीएक्स। ये 3 हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है और इनके अंदर ब्लॉक बनता है। चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम जाती है और ये जमते जमते जब 70-80% ब्लॉक होती है, जब तक तो पता भी नहीं चलता है। फिर एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है, क्योंकि जमते जमते उनके ऊपर का जो लेयर है वो खींचता जाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाओगे तो रबर बैंड फट जाएगा, वैसे वो दीवार फटती है, उसको बोलते हैं इंटीमा, और वहीं पे क्लॉट आती है और क्लॉट होते ही वो 100 पर ब्लॉकेज हो जाता है। 100 ब्लॉकेज अगर छोटी सी जगह में होती है, एकदम ट्यूब के लास्ट एंड में, तो इसको बोलते हैं माइनर अटैक। और अगर शुरुआत में होती है तो मेजर अटैक। और एकदम शुरुआत में एलईडी और एलसीएक्स का शुरुआत होता है एलएम, एक 1/2 सेंटीमीटर का एक ट्यूब होती है, उसके अंदर अगर हार्ट अटैक हुआ तो 1 मिनट में आदमी साफ। तो ये जो लोकेशन रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रहा होगा, जहाँ पे हार्ट अटैक होते ही हार्ट का 70% एरिया मारा जाता है और उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी आप देखते होंगे सडन हार्ट अटैक होती है, उनका डेथ जब हो जाती है तो मान के चलिए वो लेफ्ट मेन में ही हार्ट अटैक हुआ है। दोस्तों, लोग ये जानना चाहते हैं कि सर मैं क्या अपना ब्लॉकेज चेक कर सकता हूँ इन एडवांस? एकदम कर सकते हैं। आजकल आ गई है सीटी एंजियोग्राफी। बेंगलोर में 7,000 रुपये, पूरे इंडिया भर में 7 से 9,000 के अंदर ये टेस्ट हो जाती है। आप कभी भी कोई भी आदमी जाके ब्लॉकेज चेक करा सकता है। उससे 2 चीज़ पता चल जाएगा, आपके ब्लॉकेज की लोकेशन कहाँ है और ब्लॉकेज की परसेंटेज कितना है। तो प्लीज़ सीटी एंजियोग्राफी कराइए अगर आपके मन में कभी भी डाउट आ जाए कि मेरा हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। और स्पेशली उनका ज़्यादा रिस्क रहता है जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, जिनका स्मोकिंग हैबिट है, जिनको ओवरवेट होता है, जिनके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, जिनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, जिनको रात की नींद कम होती है, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को हार्ट का बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और पता भी नहीं चलता है। और ये देखा गया है 40 से 50 में आदमी एक ऐसी जॉइंट होती है लाइफ की जहाँ पे उनका वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, चारों तरफ से प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस के लिए। और स्पेशली फिल्म अभिनेताओं को तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको हर वक्त लाइमलाइट में रहने का आदत होता है। तो दोस्तों, इस तरह की जब अटैक होती है तो हम लोग को अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि क्या नेक्स्ट बारी मेरी तो नहीं है। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर कराइएगा सीटी कोरोनरी स्कैन। ये करवाने से आपको ये पता चल जाएगा आप अभी हार्ट अटैक से कितने दूर हो और होगा कि नहीं। मैं बताऊं, मैंने अपनी सीटी एंजियोग्राफी कराई है बहुत रिसेंटली और 15% ब्लॉकेज आई है सिर्फ। तो कम से कम 50% ब्लॉकेज निकले तब रिस्क की बात है। तो दोस्तों, आज के दिन में ये एक सीख हम लोग को लेना है दिलीप राज जी के डेथ से कि हार्ट अटैक होने नहीं देना है और अनजाने में तो एकदम नहीं होने देना है। अगर कोई आदमी का ब्लॉकेज रहता है तो उस ब्लॉकेज को हम लोग रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को भी जिनकी ब्लॉकेज पता चल गया, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में अगर हार्ट की बीमारी के कारणों को हम हटा लेते हैं तो हार्ट की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। और रिवर्स कर सकते हैं तो हार्ट अटैक का कोई चांस नहीं है, ना ही उनको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। लोग एंजियोग्राफी इसलिए नहीं कराते हैं कि आगे जाके बाईपास एंजियोप्लास्टी कराना होगा, पर ये वाली सीटी एंजियोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट कराते हैं और कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में आपको अपने अंदर का ब्लॉकेज पता चल जाएगा। अगर आप कराना चाहते हैं, आपको मालूम है हमारा साउल हार्ट सेंटर इंडिया में 140 से ऊपर ब्रांचेस है और कहीं पे भी आप फ़ोन करके पता कर लीजिए कहाँ से ये हो सकता है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली आप हमारे वेबसाइट में जाके हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर प्लीज़ हार्ट की बीमारी को अंदर अंदर अनजाने में बढ़ने मत दीजिए, बीमारी के जड़ को हटाइए
और यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल झांझड़ है।